नमस्कार। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि मोटापा ये कम क्यों नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश कर लेते हैं, इतनी कोशिश की हमने लेकिन हमारा मोटापा कम नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? कहने का मतलब ये है कि आप सबको मालूम होता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो चीज़ कर लेते हैं तो उनका मोटापा कंट्रोल हो जाता है, वेट कंट्रोल हो जाता है। और बहुत सारे लोग वो चीज़ नहीं कर पाते तो उनका वेट कंट्रोल नहीं हो पाता, वो उतनी एक्सरसाइज नहीं करते या फिर उतना खाने पीने पे रोक नहीं लगा पाते। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली और फिर सोचते हैं कि हमने एक्सरसाइज तो बहुत कर ली तो खाना पीना भी उतना ही और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हेल्दी खाना नहीं, हेल्दी खाना तो आप कितना भी खाएं, कितना भी बढ़ा दें, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपको अपनी डाइट में बढ़ाना ही है तो आपको क्या बढ़ाना है, अपनी हेल्दी खाने को बढ़ाइए। मतलब आप स्प्राउट्स और ज़्यादा कर दीजिए, दाल चावल और ज़्यादा कर दीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी हरी सब्जियां ज़्यादा कर दीजिए। सलाद में पहले 1 प्लेट सलाद खाते थे, अब 2 प्लेट सलाद खाइए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप बढ़ा देंगे तो आपको नुकसान के बजाय फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपने बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दी है, टहलना शुरू कर दिया है और आप अपने आप को अभी खाना अच्छा खाना चाहिए, तो खाना अच्छे में बहुत सारे लोगों का क्या होता है, नॉनवेज बढ़ा देते हैं वो, तो उसमें तो पूरी तरह से फैट होता है। तो जब उसमें फैट इतना ज़्यादा होता है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का भी फैट बढ़ने लगेगा। आपको कम क्या करना है, ये सब चीज़ें कम करनी है जिसमें फ़ैट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में उसको खाने से फैट इकट्ठा होने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, ये खुद इतनी हमको समझ तो होती ही है, बस हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आप सबको ये बात पता है कि इन सब चीज़ों से वेट बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ लेडीज़ ने ऐसा मुझसे बात की और कुछ बच्चों ने भी बोला कि उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनका वेट कम नहीं हो रहे हैं। तो जब मैंने उनसे सारी बात की और ये जानने की कोशिश की कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, तो ये पता चला कि उन्होंने अपनी डाइट में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तो उन्होंने वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन्होंने और भी ज़्यादा मटन, चिकन और एग खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत कीजिए। आप इन चीज़ों को एक लिमिट में ही खाना है। जितना खा रहे थे पहले, चलिए ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उतना खाइए, लेकिन हो सके तो इधर से कम कर जाइए। जो आप मीट, चिकन और ये खाते हैं, मीट, चिकन, एग और फिश, ये सब खाते हैं, तो इसमें ये चीज़ों में आप कमी करके, भाई देखिए आपकी इच्छा कर रही है तो आप एकदम से तो ख़त्म नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये सब चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं होती। इसका सब्स्टिट्यूट हमारे वेज में भी है। आप प्रोटीन की चीज़ें बहुत अच्छे से ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं। आपको बहुत मन है, आप खूब राइस खा सकते हैं, उसकी जगह पे राइस की बनी चीज़ें खा सकते हैं। बहुत बस इतना ये है कि आप जो तले भुने ना, इस बात का ध्यान रखें कि आपको रिफाइंड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। रिफाइंड ऑयल जब आप बाहर खाना खाते हैं, होटल में खाते हैं या फिर पार्टीज़ में खाते हैं, तो पार्टीज़ में तो आपका ये होता है कि तुरंत का तुरंत वो तेल आपको मालूम होता है कि क्या बना हुआ है, किस तेल में बना है, और सिर्फ वो 1-2 दिन का ही तेल यूज्ड होता है। लेकिन जब हम होटल वगैरह में खाते हैं या कहीं जैसे ये रोड वगैरह पे खाते हैं, जो वेंडर्स के यहाँ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं वो कौन से तेल में तल रहे हैं और तेल कब का रखा हुआ है। कई बार हम देखते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि वो जो तेल आज यूज़ कर रहे हैं वो बच जाता है, वो कल यूज़ करते हैं, फिर बचते हैं, वो परसों यूज़ करते हैं। इस तरह से यूज़ करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर चीज़ें कम करनी है तो किस में कम करनी है, अपने जो नॉनवेज चीज़ों में कम करनी है और
बढ़ाना कहाँ है, आप सैलड और बढ़ा हुआ खाएं। सैलड की प्लेट पहले 1 खाते थे, अब 2 प्लेट कर दें। जितनी भी हरी सब्जियां हैं आप वो सब खाने लगें। आप हेल्दी खाने में जितना मर्जी उतना बढ़ा लें, आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है। दाल चावल जितनी मर्जी दाल चावल सब्जी रोटी खा लें, उससे वेट नहीं बढ़ने वाला है। वेट किससे बढ़ता है, जो ये फैट वाली चीज़ें होती हैं। जो आप कितने भी कम खाएं, लेकिन जब उसमें फ़ैट है तो आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा, क्योंकि आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि आप उसको पूरा पचा लें। या तो आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो कि 2-2 3-3 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप आधा किलो मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फैट की चीज़ें खा रहे हैं एक दिन में, तो वो आपकी बॉडी उतनी कैलोरी क्या करेगी, कंज्यूम कर लेगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और ये फैट की चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, तो फैट तो इकट्ठा होना ही होना है, आपका मोटापा कम नहीं होगा, इनफैक्ट और बढ़ेगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी तुलना में आप कहीं खाने पीने की चीज़ों में और तो नहीं बढ़ोतरी कर रहे हैं। मतलब ये जो फैट बढ़ाने वाली चीज़ें, मैंने फिर बोला कि आप अगर साग सब्जी में और बढ़ोतरी कर लेते हैं तो वो आपको और पतला ही बनाएगी, आपको और हेल्दी ही बनाएंगी, ना कि आपका मोटापा बढ़ाएंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं कि एकदम से खाना बहुत कम कर दे रहे हैं, बहुत रोक दे रहे हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा उनका जो शरीर है वो फैट बढ़ाने लग रहा है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अचानक से कम या ज़्यादा करते हैं ना, तब भी हमारे शरीर में इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा पतला हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना कम कर रहे हैं पतले होने के लिए, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। आप बहुत कमज़ोर भी हो जाएंगे और इससे हो सकता है कि पतले होने के बजाय आप मोटे हो जाएं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हम ये सब छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, तो तब मोटापा आपका घटेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे जी हमारा तो जेनेटिक है, हम तो कभी नहीं घट पाएंगे। ऐसा नहीं है। तो हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ डाले हुए हैं जिनके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल करके और एक्सरसाइज से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। तो आप लोग भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाए, आप लोगों को ये सब चीज़ें जो फैट वाली हैं बहुत कम कर देना चाहिए, और हेल्दी चीज़ें जो अंकुरित अनाज हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नाश्ते के समय ज़रूर खाएं उसको, और जितनी ये सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, वो सलाद में ज़रूर शामिल करें। और दाल चावल रोटी सब्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी खाएं, बस टाइमिंग का ध्यान रखें। बोला ना हमने कई अपने वीडियोज़ में ऐसा बता रखी कि आपको सुबह 7 बजे से खाना शुरू कर सकते हैं, आप रात के 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, जिससे कि आपका मोटापा घट जाएगा। ठीक है ना। अगर मोटापे को घटाना है तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा आपने। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सिक्किम में जब मैं थी, बनना है तो उनकी तरह बनिए। वहाँ पे 2-3 कौम होती हैं, नेपाली, भूटिया और टिबेटन्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और तीनों ही कौम इतनी ज़्यादा मेहनती हैं। भूटियाज भी बहुत मेहनती हैं, टिबेटन्स भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। टिबेटन्स का तो आप ऐसा सोच लीजिए कि वो बहुत बड़े बड़े उनके महल भी होंगे ना, फिर भी वो मेहनत मजदूरी भी करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। वो बहुत मेहनत करते हैं। जो हमने टिबेटन्स को देखा है, उनकी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती थी, और आप उनको देखेंगे कि वो अपना घर खुद भी मजदूरों के साथ बना रहे होंगे, खुद भी ईंटें रख रहे होंगे। वो मेहनत करने से बिल्कुल कतराते नहीं, बिल्कुल शर्माते नहीं। तो आप लोगों के अंदर भी वो बात लानी पड़ेगी। अगर आपको पतले होना है, फिट रहना है, तो आपको अपने अंदर ये भावना लानी है कि कौन सा काम आपके लिए है, कौन सा काम नहीं है, कौन सा काम सिर्फ वर्कर से करवाना है, वो नहीं सोचना है। जो आप कर सकते हैं वो सब आपको करने हैं। अपने शरीर से मेहनत लेनी है।
अगर आप शरीर को आराम देंगे तो शरीर आपको कष्ट देने लगेगा। ये एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे उसमें देखा है। तो मैं दे चुकी हूँ कई सारे वीडियोज़ में आपको ये एग्जाम्पल कि आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा आराम मत दीजिए। तो मैंने क्या देखा वहाँ पे, जो नेपालीज थे और भूटिया और टिबेटन्स, उन लोगों का खाना जानते हैं आप कब खाते थे? वो खाना तो ऐसे है, नॉनवेज खाते थे। मैं इसके लिए मना नहीं करूँगी, वो लोग इनफैक्ट नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो लोग का खाना क्या था, वो सुबह 11 बजे तक अपना सुबह का खाना खा लेते थे। नाश्ता वो जो भी करते थे, किसी के घर में कुछ लोग तो फ्रूट से शुरू करते थे, कुछ लोग स्प्राउट्स खाते थे, जो लोग इतने जागरूक थे। लेकिन जो आम जनता थी इनकी, नेपाली, भूटिया और टिबेटन्स की, ये आम जनता मालूम है क्या करती? आम जनता बिस्किट चाय मॉर्निंग में अगर उसने खा लिया तो खा लिया उन लोगों ने, थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लिए, उसके साथ चाय पी लिया। चाय वो लोग कौन सी पीते थे? नमक और देसी घी की चाय पीते हैं वो लोग। चाय में नमक डालते थे वो लोग, चीनी कभी नहीं डालते। तो ये ज़्यादातर भूटिया, नेपाली और टिबेटन्स मैंने तीनों में देखा है। हाँ, रेयर केसेस में किसी को नहीं पसंद है तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जिसके घर भी जाती थी वो लोग मुझे नमक की चाय देते थे और उसमें नमक की चाय में घी मिलाते थे और उसको खूब अच्छे से फेंट के तब वो चाय देते थे। यकीन मानिए बहुत अच्छी चाय हुआ करती थी और बहुत टेस्टी भी लगने लगी थी। शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब पीना शुरू कर दिया तो अच्छी भी लगने लगी। तो सुबह वो लोग यही चाय पीते थे और कुछ भी इस तरह का मतलब खा लिया, मिक्सचर वगैरह, बिस्किट वगैरह, बस। उसके बाद वो 10 से मतलब 11 के बीच में पूरा खाना खाते थे। सैलेड, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाना खाते थे। और उसी में जो लोग नॉनवेज खाते थे वो नॉनवेज खाते हैं, मीट के साथ चावल खाते थे, रोटी खाते थे। और फिर उनका दूसरा मील जानते हैं, दोपहर में वो कुछ नहीं खाते थे। चाय पी लिया, अपने वाली चाय पी लिया, या किसी के घर गए कुछ खा पी लिया तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी हल्का फुल्का, खाना तो नहीं खाते थे। फिर वो लोग रात में 6 बजे तक अपना पूरा खाना खा लेते थे। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों तक ये चीज़ यकीन नहीं हुई। और वहाँ के लोग मैंने देखा बहुत हेल्दी हुआ करते थे। वहाँ पे तो 100 से ऊपर साल की लेडीज़, मतलब जो जल्दी डेथ किनकी होती थी मालूम है? वहाँ पीने का कल्चर बहुत है, जो कि बहुत बुरा था। वहाँ पे लेडीज़ भी पीती हैं और जेंट्स भी ये शराब वगैरह बहुत पीते हैं, लेकिन कुछ अच्छे घरों में शराब नहीं पिया जाता। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो शराब वगैरह पीते थे उनकी एज तो कम होती थी, लेकिन जो लोग एक हेल्दी लाइफ जीते थे, मैक्सिमम वहाँ के जो भूटिया और नेपाली और टिबेटन्स, ये 3 कौम ऐसी थी कि इनके 100 से ऊपर साल के बूढ़े लोग और मतलब एजेड लेडीज़ और एजेड जेंट्स लोग जिंदा रहते थे। और जिंदा ही नहीं, घर के काम भी करते थे। और बड़ी अच्छी बात लगती थी उनकी, मालूम है क्या? वो 2 चोटी जो लेडीज़ रहती थी, 100 से ऊपर वाली 110, 115, इतनी भी बड़ी बड़ी हमने देखा है दादी लोगों को। तो वो लोग क्या करती थी, 2 चोटी करके रखती थी, 2 चोटी करके रखती थी। और काम सुबह से उठ के पानी भरना, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह की सिक्किम में प्रॉब्लम होती है। अक्सर पहाड़ है ना, तो पहाड़ों पे क्या होता है कि अक्सर पानी सूख जाता है, तो पानी की प्रॉब्लम होती थी। तो वो लोग सुबह से उठ के पानी भरना, और एक उनका गुम्पा हुआ करता, उनके मंदिर को गुम्पा कहते हैं, तो वो गुम्पा के चक्कर लगाया करते थे, भूटिया भी और टिबेटन्स भी। तो वो लोग क्या करते कि पूरे चक्कर कितने 100, 200, 108 चक्कर मंदिर के, मतलब जो उनका मंदिर होता था गुम्पा, उसके चक्कर लगाया करते थे। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं देख के हैरान रहती थी उनकी जीवन शैली। तो मैंने कई बार उनसे पूछा, और मैं अगल बगल रहती थी तो मैं देखती भी थी कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। लेकिन ये बात मुझे आज ध्यान क्यों आई, बात करते करते मुझे ध्यान आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना उस बारे में बताया जाए कि सिक्किम में ऐसा कल्चर है कि वो लोग 10 से 11 के बीच में सुबह दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना खा लेते हैं। और फिर रात में कब खाते हैं वो लोग खाना? रात में खाना खाते हैं
6 बजे से पहले पहले, और फिर जब तक मर्जी वो तब तक जगते हैं, टीवी देखते हैं और अपना कुछ काम करते हैं और 9-10 बजे तक हर हाल में सो जाते हैं और बहुत फिट एंड फाइन है। आप यकीन मानिए, उनकी हमारे यहाँ 40 से 50 तक आते आते मैक्सिमम लेडीज़ के पाँव में दर्द होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ के पाँव, घुटने दर्द होने लगते हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं। मतलब वो लगने लगता है कि वो बूढ़ी हो रही हैं। लेकिन वहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो जेंट्स हैं, जेंट्स तो चलिए मान लिया, लेडीज़ जो हैं वो बच्चों की तरह दौड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी काम करना बंद ही नहीं किया होता। काम करती रहती हैं, वो घर में भी करती हैं, बाहर भी करती हैं और बहुत ही एकदम तंदुरुस्त होती हैं, हेल्दी होती हैं। कुछ केसेस में छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने बताया, जो लोग पीते हैं, जो शराब पीती हैं, सिर्फ उनको ही मैं अगर छोड़ दूं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी मैक्सिमम लेडीज़ ऐसी ही हैं जो बहुत हेल्दी रहती हैं। ठीक है, तो 2 टाइम का ही खाने का कल्चर है। तो मेरा कहना है कि अगर हमारे शरीर को 2 टाइम खाने की ज़रूरत है तो हम दिन भर खाना क्यों खाएं। तो वो लोग एक तो सुबह कुछ ऐसे ही नाश्ता कर लेते हैं हल्का सा, और दोपहर में जब उनको कुछ भूख लगती है या कुछ खाने का मन होता है तो ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया। वहाँ पे ये पीयर्स, नाशपाती बहुत होती है, जो आड़ू है वो बहुत होता है, नाशपाती जो फ्रूट होते हैं ना वो बहुत होता है, तो वो लोग खाते हैं। वहाँ फ्रूट्स भी बहुत सारे मिलते हैं जो इस तरह के होते हैं, जंगली लीची मिलती है, तो जो प्लेन में मिलते हैं वो फ्रूट्स वहाँ नहीं मिलते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का कल्चर वहाँ बहुत है, ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं वहाँ चावल की बनी हुई चीज़ें बहुत खाते हैं लोग, लेकिन उतनी ही मेहनत करते हैं, लेडी हो या जेंट्स हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके वो कभी भी किराएदार ना ऊपर नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ जैसे कल्चर है, नीचे मकान मालिक रहते हैं खुद और ऊपर किराएदार रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या है, वो ऊपर खुद रहते हैं और नीचे टेनेंट को रखते हैं, किराएदारों को रखते हैं। दिन में 10 बार वो नीचे ऊपर करते हैं, तो क्योंकि उन्हें नीचे जब जाना होता है कहीं तो नीचे ही आना है। और हमारे यहाँ क्या है, नीचे से नीचे चले गए, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, तो वो शरीर धीमे धीमे करके जाम होने लगता है। स्पेशली 40-45 के बाद तो अक्सर हमारे यहाँ शरीर जाम होने लगता है लोगों का। मुझसे लोग कहते हैं कि आप इतनी 53 ईयर्स की एज में ये इतना चल लेती हैं, इतना कर लेती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई इसके लिए बहुत मेहनत भी करती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे कभी खाने को मिला नहीं। हमेशा जॉब भी करती हूँ, जॉब में आपको सुबह सब काम वाम करके भागना पड़ता है, फिर आप आएँ और इसके बाद अपना घर पूरा मुझे ही देखना है। जितना ये सब मैंने कभी काम वाली नहीं रखा, क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं काम वाली से काम करवाना खुद ही काम करना है। तो घर से लेके बाहर तक मुझे खुद ही काम करना है, और फिर उतने से भी कुछ नहीं हो पाता, उतने से सिर्फ भाग दौड़ हो पाती है ना, शरीर के एक एक हिस्से की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, हाथों के जोड़ नहीं खुल पाते, पाँव के जोड़ पूरी तरह से नहीं खुल पाते। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत दौड़ना, जॉगिंग करना या तेज़ तेज़ चलना, अपने शरीर को कष्ट देना बहुत ज़रूरी है। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ मैं रोज़, तब जाके इस 53 की एज में अपने शरीर को कष्ट देने से ही आप फिट रहेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं करती हूँ और जिस चीज़ से मुझे फिटनेस आ रही है वो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। खाने पे भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ पूरी तरह से। ऐसा मैं ये नहीं है कि मैं इस टाइम खाती हूँ इस टाइम नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मुझे पतला होना होता है तब मैं 7 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर देती हूँ, रात के डिनर। और अगर अब सब लोग मुझे बोलते हैं नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़े मोटे हो जाओ, तो जब थोड़ा हेल्दी होना होता है, जब थोड़ा मोटे होना होता है, तो मालूम है मैं क्या करती हूँ, अपना खाने का टाइमिंग 9 बजे तक कर देती हूँ, 10 बजे तक कर देती हूँ, तो अपने आप ही मोटी होने लगती हूँ। लेकिन मोटापे से मुझे खुद भी परेशानी होने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। तो जितना हो आप अपने शरीर को चलाते रहेंगे तो आपका मोटापा कम होगा ही होगा। और 4 बजे से पहले आपको उठ जाएं तो, और जो लोग बहुत मोटे हैं ना वो आप शुरू कर दें 4 बजे से उठना, 5 बजे वाला जो नियम है वो समाप्त कर दें। जो लोग बहुत मोटे हैं जिनका किसी भी कारण से
मोटापा कम नहीं हो रहा है, वो 4 बजे उठ के देखें। जब आप 4 बजे उठेंगे तो नेचुरली या तो आप पूरा घर का काम करेंगे, ऐसे बैठे तो रहेंगे नहीं, बैठना तो है नहीं, या फिर टहलने निकल जाएंगे, या टहलते रहिए 4 बजे से उठ के, या घर के पूरे काम कर लीजिए, थोड़ा सा दिन हो जाने पे कीजिए। लेकिन 4 बजे से उठ के आप अपने हाथ पाँव को चलाना शुरू कीजिए। जब आप 4 बजे कोई उठता है ना, कोई भी, तो वो अपने शरीर को कष्ट जरूर देता है ना। 4 बजे उठना कोई आसान बात नहीं है। इतनी अच्छी नींद आती है सुबह, आती है कि नहीं आती है? सबसे ज़्यादा अच्छी नींद तो सुबह ही आती है। लेकिन आपको अपनी नींद को हराम करके जब आप उठेंगे तो मालूम है क्या होगा? आपके शरीर में वो जो आराम वाली स्थिति है, जो फैट जमने वाली स्थिति है कि जितना आप सो रहे हैं सूरज निकलने के बाद भी, तो वो फैट कटने लगते हैं जब आप 4 बजे उठते हैं। और आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है जब आप 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को भी 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है ना। तो शरीर भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप जब शुरुआत ही बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, एकदम सुबह उठ जाइए। हाँ, रात में जब आप जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह इतना जल्दी उठे हुए हैं, दिन में आप 1-2 घंटे, लंच के 1-2 घंटे के बाद 1-2 घंटे आराम कर सकते हैं, जिससे जो आप 4 बजे उठे हैं तो आपके शरीर जो थोड़ी थक गई होगी उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ठीक है ना। और बाकी की नींद आप रात में पूरा कर लीजिएगा जब आप 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं। लेकिन अगर आपको पतला होने हैं तो 7 बजे रात के आपको खाना जरूर ख़त्म कर देना है। और बहुत मोटे लोग हैं वो 6 बजे, जैसे नेपाली, भूटिया और टिबेटन्स करते हैं। एक सुबह 10 से 11 बजे खाना खाते हैं और एक शाम को 5 से 6 के बीच में पूरा खाना खा लेते हैं। और दिन में जब उनको कभी भूख लगती है तो यही छोटी मोटी चीज़ें खा लेते हैं और अपनी नमक वाली चाय पीते हैं, नमक वाली और घी वाली। मीठी वाली चाय जब हम लोग गए, हमारे घर आते हैं, वो पीते थे, तब उनको थोड़ी अच्छी लगी तो कभी कभी वो अपने घर में बनाते हैं, लेकिन वो अपने घर में जनरली वो नमक वाली ही चाय पीते हैं सब लोग। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप नमक वाली चाय पीने लगें। मेरा कहने का ये मतलब है इस बात से कि जब आप 3 से 4 चम्मच चाय पीते हैं, नहीं 3 से 4 कप चाय पीते हैं, तो 3 से 4 चम्मच चीनी भी डालते होंगे उस कप में, है ना। तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो लोग नमक वाली जो चाय पीते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके शरीर में चीनी ज़्यादा नहीं जाती है, तो इससे उनका मोटापा बहुत नहीं बढ़ता, ठीक है ना, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब 3-4 कप या 2 कप ही पीते हैं तो 2 क्या होता है, स्पून चीनी तो कम से कम उसमें आपके शरीर में जाती ही जाती है। मीठा ना खाने के बावजूद अगर आप और कुछ मीठा नहीं खाते तो इतनी तो जा ही रही है। तो जो लोग बहुत मोटे हैं वो चीनी बिल्कुल बंद कर दें और शुगर फ्री भी मत खाएं। आप नमक वाली चाय पीना शुरू कर दें। और नमक वाली चाय हम इसलिए कह रहे हैं कि वो बनानी आनी चाहिए। आप किसी टिबेटन, नेपाली या उनकी यूट्यूब पे भी डली होगी नमक वाली चाय, आप वो देख लें, उसकी आदत डालें और भी अच्छा है। हर्बल टी पीना शुरू कर दें, हर्बल टी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। या फिर और कुछ नहीं, आपका वेट घटाने वाला टी मालूम है कौन सी है? ज़ीरा टी है, अजवाइन टी है। आप अजवाइन की चाय बना लीजिए, अजवाइन को उबाल दीजिए, जैसे चाय की पत्ती डाल के उबालते हैं, 1 चम्मच आप अजवाइन डाल लीजिए 1.5 कप पानी में। जब वो आधा रह जाए बस उसको जैसे चाय पीते हैं वैसे पीजिए। जीरे का भी सेम यही प्रोसेस करना है। तो ये दोनों चीज़ें फैट कटर हैं, हमारे शरीर के फैट को काटती हैं। अगर आपको चाय की आदत डालनी ही है तो इस तरह की चाय की आदत डालिए। उसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है आप नींबू डाल लीजिए, नींबू तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसी गर्म चाय में, जो मैं अभी चाय बता रही हूँ आपको, जीरा पानी की और ये अजवाइन पानी की, उसी में गर्म पानी में शहद डाल लेते हैं, तो वो उनके फ़ायदे के बजाय नुकसान करती है। अभी आपको हमने हाल में ही बहुत जल्दी वीडियो डाला है कि शहद गर्म पानी में कभी मत डाल के पिएं, वो पॉइजन का काम करता है। तो गर्म चाय में भी वही नुकसान करेगा वो। तो इसलिए आप हो सके तो चीनी की जगह पे गर्म चाय में शहद ना डालें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, अगर आप ठंडी चाय पीते हैं, रूम टेम्परेचर वाली पीते हैं, तब डाल सकते हैं। तो आप लोग अगर फॉलो कर सकते हैं तो नेपाली, भूटिया
और उनकी डाइट प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं, चुस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं, 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी जी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 100 साल जीने के लिए ये कर रहे हैं, जब तक जिंदा रहें तब तक कम से कम अपने हाथ पांव से हम सही सलामत तो रहें। हमें किसी की वो ज़रूरत तो ना पड़े हर छोटी छोटी बात में, क्योंकि अपनी ज़िंदगी नरक की हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कम एज में ही घसीट घसीट के बहुत ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत दुख होते हैं उनको देख के। तो आपके साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हम लोगों को कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा ना हर हाल में। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बात तो नहीं हो गई मेरी। जब मैं एक बार बात करने लगती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, क्या क्या बता दूँ आप लोगों को। तो आपको अगर अपना मोटापा कम करना है तो विशेष इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप कहीं फैट तो नहीं खा रहे हैं ज़्यादा, और ऐसा ना हो कि जितना आप खाना खा रहे हैं उससे कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो उसकी तुलना में और भी ज़्यादा खाना खाने लग रहे हैं। तो डाइट पे तो कंट्रोल कीजिए, लेकिन इस तरह वाली डाइट पे कंट्रोल कीजिए जो फैट वाली है। और भूखे पेट कभी नहीं रहिए, क्योंकि उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और आपका शरीर तब भी मोटापे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।